नमस्कार, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडी आयुर्वेद पे। हम लोग सूक्ष्म संहिता का 5वां अध्याय जो अग्रोपहरणीय अध्याय था वो पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर चुके थे। आज नया अध्याय जो 6th चैप्टर है हम उसकी व्याख्या यहाँ पे करेंगे। 6th चैप्टर है ऋतुचर्या, 6ठा अध्याय ऋतुचर्या अर्थात ऋतुचर्या अध्यायम व्याख्यास्यामः। ऋतुचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करूंगा। यथोवाच भगवान धन्वंतरी, ऐसा भगवान धन्वंतरी ने कहा है। आइए, सबसे बड़ी बात कि चर्या का मतलब क्या होता है। चर्या का अर्थ है कि जो शास्त्रों में पर्टिकुलर एक नियमबद्धता बताई गई है आचरण को लेके, उसे चर्या कहा गया है। लाइक ऋतुचर्या, संध्याचर्या, ऋतु दिनचर्या, इस प्रकार की जो चीजें बताई गई हैं, तो जो एक नियमबद्धता है, एक नियमितीकरण जो किया गया है, मतलब लॉफुल जो चीजें बताई गई हैं, वो चर्या के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। आइए, कालो ही नाम भगवान, काल को ही भगवान कहा गया है। स्वयंभू, अपने आप में ही है, मतलब अपने आप से ही उत्पन्न होता है, इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। और इसी के साथ अनादि मध्य निधन, ना इसका कहीं प्रारंभ है ना कहीं निधन है। और आदि और निधन, उत्पन्न होना और निधन के बीच का जो अंतर है वो मध्य कहा जाता है। ये आइए, अत्र रस व्यापक संपत्ति जीवित मरणे च मनुष्याणाम आयत्ते। आयत्ते का मतलब अधीन रहता है। काल के ही अधीन क्या क्या चीजें हैं? रस व्यापक और रस संपत्ति, रस का विकृत होना और रस का संपन्नता गुणयुक्त होना, यह भी काल के अधीन है। और जीवित मरने च मनुष्याणाम, और मनुष्यों का जीवित रहना या मनुष्यों का मरना, यह भी काल के ही अधीन, आयत्ते अधीन रहता है। अब इसे काल को काल क्यों कहा गया? स सूक्ष्माम अपि कलाम न लियत इति काल है, कि छोटी सा छोटा जो एक समय का सबसे छोटा टुकड़ा है उसका भी कभी ओवरलैप नहीं करता है, उसका लंघन नहीं करता है, इसीलिए इसको काल कहा गया है। दूसरी परिभाषा में संकलयति कालयति वा भूतानि इति काल है। क्लियर? आइए, अष्टांग संग्रह में भी बताया गया है, कालो ही नाम भगवान अनादि निधनो, मध्य का नहीं है, पर अनादि जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, और काल जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो दोनों। ठीक है, आइए, तस्य संवत्सरात्मनो भगवान आदित्यो गति विशेषेण। संवत्सर पूरे वर्ष को कहा जाता है, ईयर को। गति विशेष, भगवान आदित्य सूर्य की गति के कारण ये सब उत्पन्न होता है। कैसे कैसे? अक्षी निमेश काष्ठा कला मुहूर्त अहोरात्र पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग प्रविभागम करोति। यहां जो विभाग किए गए हैं, जो फ्रैक्शंस बताए गए हैं काल के, वो सबसे छोटा अक्षी निमेश, फिर काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र। याद रखना, मुहूर्त के बाद अहोरात्र, और अहोरात्र मतलब 24 आवर्स। अहोरात्र के बाद में सीधा पक्ष की गणना की गई है। पहली बात, सप्ताह के 7 दिनों का वर्णन यहां नहीं है, सोमवार मंगलवार, उसका वर्णन आयुर्वेद में नहीं किया गया है। दूसरा, अहोरात्रि जो शब्द है, मैंने पिछले चैप्टर में भी मेरे बताया था, 5वें चैप्टर में भी, कि जहां त्रिअहनि द्विअहनि ऐसा शब्द था, तो अह मीन्स दिन 12 आवर्स, रात्रि मीन्स रात्रि। और ज्योतिष का सिद्धांत अगर हम लेते हैं तो जो होरा पर्टिकुलर एक समय है, इसको 24 आवर्स माना जाता है, दिन रात मिला के, वो इन्होंने उसका काम में लिया है। ठीक है, आयुर्वेद का जो अहोरात्रि है वो ज्योतिष का होरा हो जाता है। पक्ष, मास, ऋतु, अयन, दो बताए गए हैं। अयन संवत्सर जो एक पूरा वर्ष होता है, और युग प्रविभागम करोति, युग की कल्पना चरक में नहीं बताई गई है। ठीक है ना? और वाग्भट्ट ने भी नहीं बताई है। युग की परिकल्पना केवल सुश्रुत ने बताई है। बृहत्त्रयी की बात कर रहा हूं मैं केवल। ठीक है, नीचे आइए, इसी के विमर्श में अष्टांग संग्रह में कुछ विभाग और किए गए हैं। अक्ष निमेश को मात्रा नाम दिया गया है। ठीक है, बाकी का है मात्रा, काष्ठा, कला, नाड़िका, मुहूर्त या अहोरात्र, ये सारे के सारे बताए हैं अष्टांग संग्रह में। इसका रेफरेंस हम लोगों को देखना चाहिए। इसी के साथ जब हम आगे चलते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, आखिर इनको ये क्यों बोला जाता है, या इनका नामकरण किस आधार पे पड़ा, उसी के संबंध में यह बताते हैं। तत्र लघु
अक्षर उच्चारण मात्रो अक्षनिमेष। लघु अक्षर लघु अक्षर उच्चारण, लघु अक्षर अ इ ए उ, ये जो लघु अक्षर हैं ये सारे के सारे, इनके उच्चारण में जितना समय लगता है वो अक्षनिमेष कहा जाता है। हालांकि एक जगह पलकों के झपकाने को भी एक जो अक्षनिमेष का है समय वो मान लिया जाता है। ठीक है, जो मात्रा होती है एक बार पलक झपकाना, दैट इज अक्षनिमेष। क्लियर? तो या तो लघु अक्षर बोलने उच्चारण में लगा जो समय है वो, या फिर जो एक अक्षर जो पलक झपकाने का लगा समय है वो अक्षनिमेष का होता है। आगे 15 अक्षनिमेषः काष्ठाः, 15 जो अक्षनिमेष है वो मिलकर एक काष्ठा बनते हैं। 30 काष्ठा कला, 30 काष्ठा की एक कला होती है। और 20 कलो मुहूर्तः कला 10 भागश्च, 20 कला और मुहूर्त का 1/10वां भाग ये मिलके एक 20 कला 20 कला और कला का 10वां भाग मिलकर एक मुहूर्त बनाते हैं। ठीक है, 30 मुहूर्तम अहोरात्रम, एक अहोरात्र 30। क्लियर? ये सब चीजें आप लोगों को याद भी रखनी चाहिए क्योंकि ये हमेशा हर जगह काम भी आती हैं। आइए, 15 अहोरात्राणि पक्ष, जो फोर्टनाइट होता है, पखवाड़ा बोलते हैं जिसको, 15 दिन और रात्रि मिलाकर होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तऊ ये दोनों मिलकर, कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के लिए तऊ बोला है। ये दोनों मिलकर एक मांस का निर्माण करते हैं, एक मंथ का निर्माण करते हैं। पहला कि यहां चूंकि शुक्ल पक्ष पहले है और कृष्ण पक्ष बाद में दिया हुआ है, इसका सीधा का सीधा अर्थ निकलता है कि महीने का जो अंतिम दिन है वो अमावस्या काउंट होता है। ठीक है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का लास्ट 15 दिन बाद पूर्णिमा आता है और कृष्ण पक्ष के बाद में अमावस्या आता है। यहां चूंकि शुक्ल कृष्ण च लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि आयुर्वेद की इस परंपरा के आधार पर अमावस्या को महीने का अंतिम दिन माना जाता है। नीचे इसके विमर्श में और भी बताया हुआ है। डलहन ने भी इसके बारे में जो एक कोट किया था वो अच्छा लगा था। यतो ज्योतिषिका निमेषादि प्रविभागेन शंकुच्छायाम आगम उक्ताम अर्क गत्यापि प्रमाणयन्ति। अर्क की गति, खैर चलिए अपन इसमें रहते हैं। तत्र माघादयो 12 मासा, माघ आदि इसके आधार पे 12 मास बताए गए हैं। ये पूरे वही माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ वो वाले। द्विमासिकम ऋतु कृत्वा 6 ऋतुओं भवंती, 2 महीने मिलाकर एक ऋतु बनती है और टोटल मिला के 6 ऋतुएं होती हैं। 12 महीने 6 ऋतुएं, 2 महीने एक के। ते अब ऋतुओं कौन कौन? शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंताः। शिशिर बसंत ग्रीष्म यह वर्षा शरद हेमंत, ये 6 ऋतुएं। तेषाम तपस्यौ शिशिरः, ये भी एक नामकरण है किसका? महीनों का। जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ है, उसी तरीके से मधु माधव शुचि शुक्र नभय नभस्य ये भी महीनों के नाम बताए हुए हैं। तो तपय तपस्यौ शिशिर, मधु माधव बसंत, शुचि शुक्र ग्रीष्म और इसी तरीके के आगे हेमंत तक के बताए गए हैं। ठीक है, आइए। हालांकि डलहन ने इसमें बहुत कुछ कोट किया, मैं विमर्श में ज्यादा लिख नहीं पाया था इसमें, पर जो नेक्स्ट एडिशन है उसमें विमर्श में बहुत कुछ आ जाएगा। आइए, एते ये सारे के सारे शीतोष्ण वर्ष लक्षणा चंद्रादित्यो काल विभाग करत्वात अयने द्वे भवतो। 2 अयन कैसे कैसे? शीत उष्ण वर्ष लक्षणा, शीत ठंड गर्मी और वर्षा, इनके लक्षणों युक्त चंद्रादित्यो चंद्रमा और सूर्य के कारण जो काल विभाग होता है, और 2 अयन होते हैं दक्षिणम उत्तरम च, दक्षिणायन उत्तर आयन। ठीक है, तयोर दक्षिणम, और दक्षिण जो दक्षिणायन है उसमें वर्षा शरद हेमंता ये 3 ऋतुएं होती हैं। तेषु इन ऋतुओं में भगवान आप्यायते सोमः, आप्यायन का मतलब आप ये मान लिए कि वर्षा करते हैं। ठीक है, मतलब सोम गुण प्रबल होता है।
इन वर्षा शरद हेमंत ऋतुओं में। इसी के आगे अम्ल लवण मधुराश्च रसा बलवंतो भवती, अम्ल लवण और मधुर रस ये बलवान होते हैं इन्हीं ऋतुओं में। उत्तरोत्तरम च सर्व प्राणी नाम बलम अभिवर्धते, ये इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट हर तरीके से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और क्लिनिकल हिसाब से भी, दोनों तरीके से बता रहा हूं। आइए उत्तरम च, उत्तरायण में शिशिर बसंत ग्रीष्मा, तीन ऋतु है, शिशिर बसंत और ग्रीष्म। तेषु, इन ऋतुओं में भगवान आप्यायते अर्क, अर्क सूरज, भगवान अर्क ये अपना बल दिखाते हैं। और तिक्त कषाय कटुकाश्च रसा, तिक्त कषाय और कटुरस बलवान होते हैं। उत्तरोत्तरम च सर्व प्राणी नाम बलम अपहीयते, उत्तरोत्तर जो बल है प्राणियों का वो थोड़ा नष्ट होने लगता है। ठीक है, अब यहां सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आचार्यों ने शिशिर ऋतु से ही क्यों प्रारंभ किया, जबकि हम चैत्र वैशाख हमेशा पढ़ते आते हैं कि चैत्र ऋतु से शुरू करते हैं या माधव से शुरू करते हैं महीनों के नाम। तो यह शिशिर ऋतु को इन्होंने पहले क्यों दिया? केवल और केवल उसका जो कारण है वो है बल के आधार पे, शारीरिक जो बल है उसके आधार पे इन लोगों ने शिशिर ऋतु से प्रारंभ किया है। चरक में और सुश्रुत में थोड़ा मतभेद है, ये शिशिर ऋतु से प्रारंभ करते हैं और चरक जी हेमंत ऋतु से प्रारंभ करते हैं। आइए, आचार्य वाग्भट ने वो भी दो ही काल बताए हुए हैं, विसर्गस्तु सौम्य तयो आदनम आग्नेयम जो बताया हुआ था। आइए, शीतांशु क्लेदयति उर्वीम विवस्वान शोष्यत्यपि ताव उभावपि संश्रित्य वायु पालयति प्रजा। शीतांशु, शीत अंशु अपनी ठंडी किरणों के कारण, ऑब्वियस है ठंडी किरणें चंद्रमा का, तो शीतांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, अपनी किरणों से क्लेदयति उर्वीम, उर्वीम मीन्स पृथ्वी, तो ठंडी किरणों की वजह से चंद्रमा पृथ्वी में क्लेदक गुण उत्पन्न करता है। और विवस्वान शोष्यत्यपि, विवस्वान है सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है, तो जो सूर्य है वो शोषण कर्म करता है पृथ्वी का। ताव वाव अपि संश्रित्य, ये दोनों का आश्रय करके, संश्रित्य वायु, ये दोनों वायु का आश्रय करके पालयति प्रजा, प्रजा का पालन करते हैं। विमर्श में आइए नीचे, जो इंपॉर्टेंट भी है, वायु को योगवाही कहा गया है, चरक संहिता में बताया है। योगवाह परम वायु संयोगात उभयार्थकृत, संयोगात ठंड का स्पर्श करे, मतलब या तो चंद्रमा की शीतलता का स्पर्श करे या सूर्य की उष्णता का स्पर्श करे। उभयार्थकृत का मतलब यह है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे, मतलब कि अगर शीतलता है ठंड की तरफ से बहेगी वायु तो ठंडक फैलाएगी, और उष्णता की तरफ से आएगी तो उष्णता फैलाएगी। आगे बताया, दाहकृत तेजसा युक्त शीतकृत सोम संश्रयात। ठीक है, परम योग वही का बात है। नीचे और भी इस चरक के जो बताए हुए विमर्श में वो एक बार आप देख लीजिएगा, ध्वनिंदी व्याख्या में पूरा है। आइए, अथ खलु अयने द्वे, दो अयन युगपत एक साथ मिलकर संवत्सरो भवति, संवत्सर बनाते हैं। पंच युगम इति संज्ञाम लबंते, और जब 5 संवत्सर एक साथ मिल जाते हैं तो उसको युग की संज्ञा दी जाती है। स एष, ये सब निमेषादि युग पर्यंत काल चक्रवत परिवर्तमान काल चक्रमिति उच्यते इति के, इसी को एक साथ मिलाकर निमेष से, जो अक्ष निमेष है वहां से लेकर और जो युग है वहां तक, युग पर्यंत है, युग तक जो भी काल चक्र जो चल रहा है उसको काल चक्र कहा जाता है। लगातार परिवर्तनशील होता है, चक्र रोटेट होता रहता है ना, उसी तरीके से इसको काल चक्र बोला गया है। किसी के रोके नहीं रुकता है, स्वयंभू अपने आप में ही सब कुछ है। आइए, ऋतु के विभाग जो किए, वर्षा शरद हेमंत बसंत ग्रीष्म प्रावृत षड ऋतुओं भवंती। अब ये 6 जो ऋतुओं के विभाग ये अलग तरीके से, ये संचय प्रकोप और प्रशमन के आधार पे जो बताया गया है वो बताया दोषोपचय प्रकोप उपशमन निमित्तम। ठीक है, ते तो भाद्रपद्याद्येन द्विमासिकेन व्याख्याता। वर्षा ऋतु भाद्रपद से, कहते भी ना श्रावण भाद्रपद, गाने भी बने हुए हैं इस पे तो। ठीक है, आइए, भाद्रपद अश्वयुजौ वर्षा, भाद्रपद और अश्विन में वर्षा ऋतु। कार्तिक मार्गशीर्षौ शरद, कार्तिक और मार्गशीर्ष में शरद ऋतु। पौष माघौ हेमंत,
फाल्गुन चैत्र वसंत, वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म और आषाढ़ श्रावण प्रावृट इति। आषाढ़ और श्रावण में प्रावृट ऋतु बताया हुआ है। नीचे सुखद शुक ने स्वयं लिखा है, प्राणियों के बल और रसों की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए वर्णन पहले किया गया है, जबकि यहाँ दोषों के प्राकृतिक रूप से संचय, प्रकोप और प्रशमन के आधार पर ऋतुओं का वर्णन किया गया है। जो डलहन है उन्होंने यहाँ पे एक जो चीज बताई है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, और वो है ननु इदम दर्शनम व्याधि हेतु वातादि संचयात अर्थत्वात् प्राक कर्तु युज्यते। ठीक है, आज के वीडियो में अपन इतना लेते हैं। कल अपन 11वें श्लोक से अपन दोबारा शुरू करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग वीडियो देखते हैं वो लाइक करते जाएं, उसमें कहीं भी कुछ भी नुकसान उन लोगों का नहीं होने वाला है। आप लोगों के ज्यादा लाइक्स मुझे थोड़ा सा और ज्यादा मोटिवेट करेंगे, मैं शायद और अच्छा आप लोगों को समझा पाऊंगा। और विनती करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट भी करें। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत है तो हम कभी लाइव सेशन भी रखेंगे यूट्यूब पे, तो जो भी कंफ्यूजन हैं वो क्लियर भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।